अस्सलाम वालेकुम। बल्दियाती न्यूज के साथ मैं हूँ शुमाइला अरशद। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सानिया बल्दिया टाउन के शोहदा के लिए औरंगी टाउन में फातिहा ख्वानी का एहतमाम। सूबाई वज़ीर माहौलियात समेत अरकान असेंबली और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी की शिरकत। गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत लिबास खान ने बल्दिया उज़्मा कराची के ज़ेर इंतजाम चलने वाले इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ में CCU यूनिट 2 का इफ्तिताह कर दिया। गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत लिबास खान ने कहा है कि सानिया बल्दिया टाउन के लवाहिकीन को मुआवजे की अदायगी, मुतासरीन की बहाली और रोजगार की फराहमी के लिए ताजिर बुरादरी से मुज़ाकरात जारी हैं। बल्दिया बस्ती के 2 जोन्स ने मुकम्मल तनख्वाहों का मुतालबा कर दिया। निजाम की तब्दीली के साथ ठेकेदार मुश्किलात में पड़ जाएंगे। कराची के इलाके न्यू कराची में बल्दिया बस्ती की गफलत के बाइस मासूम बच्चा नाले में गिरकर जान बहक। म्यूनिसिपल कमिश्नर कराची नतान अली खान ने कहा है कि जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद कुतुब और कुतुबखानों की अहमियत अपनी जगह कायम है। बल्दिया मली में फंड्स की कटौती के बाइस मसाइल के अंबार लग गए। तरक्याती काम मुकम्मल कराने में दुश्वारियों का सामना। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने नेपरा और ओगरा की तर्ज पर पानी के निर्ख के तयन के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी प्रोजेक्ट के रिहायशियों का सोसाइटी चेयरमैन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। और कराची के इलाके मंजूर कॉलोनी में बारिश के बाद निकासी आब का मुनासिब निजाम न होने के बायस मसाजिद सीवरेज के पानी में डूब गईं। बल्दियाती न्यूज में खुशामदीद। सानिया बल्दिया टाउन के शोहदा के लिए औरंगी टाउन में फातिहा ख्वानी का एहतमाम किया गया, जिसमें सूबाई वज़ीर माहौलियात खालिद उमर समेत अरकान असेंबली और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी कमर शेख ने शिरकत की। सानिया बल्दिया टाउन यकीनन एक कौमी सानिया था और इसमें जहां सैकड़ों अफराद बशमूल खवातीन ने शहादतें हासिल की, वहीं MKM के रुकन सिंध असम्बली हनीफ शेख कारकुनान के हमरा इब्तिदाई कामों में सबसे पहले मौजूद दिखाई दिए थे। वहीं MKM की आला क़यादत ने भी अपने कायद अल्ताफ हुसैन की हिदायतों और तालीमात पर अमल दरामद करते हुए इमदादी कार्रवाइयों के लिए अपनी मौजूदगी को वहां यकीनी बनाया था, जबकि गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत लिबास खान ने भी जाए हादसा का दौरा किया और लवाहिकीन के जख्मों पर मरहम रखा, जबकि शहीदों की एक बड़ी तादाद का ताल्लुक औरंगी टाउन से रहा, जहां शहीदों की नमाज जनाजा में भी हकपरस अरकान असेंबली सैयद मंजर इमाम सैफुद्दीन खालिद, तंजीमी कमेटी के अरकान, सेक्टर यूनिट के जिम्मेदारान, कारकुनान और एडमिनिस्ट्रेटर कमरुद्दीन शेख और म्युनिसिपल कमिश्नर इमरान असलम ने भी अपनी शिरकत को यकीनी बनाए रखा। वहीं शोहदाए सानिया बल्दिया टाउन के ईसाले सवाब के लिए भी औरंगी और कस्बा अलीगढ़ सेक्टर के तहत अलग अलग कुरान खानी का एहतमाम किया गया था, जिसमें सूबाई वजीर खालिद उमर, हकपरस अरकान कौमी और सूबाई असम्बली अब्दुल कादिर खानजादा, सैयद मंजर इमाम सैफुद्दीन खालिद, तंजीमी कमेटी के अरकान, सेक्टर यूनिट के जिम्मेदारान के साथ साथ साबिक टाउन नायब नाजिम शाहिद बशीर, एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी कमरुद्दीन शेख, म्युनिसिपल कमिश्नर इमरान असलम भी मौजूद थे, जबकि MKM के कारकुनान के साथ साथ शोहदाए बल्दिया टाउन के लवाहिकीन ने भी शिरकत की। इस मौके पर खुसूसी तौर पर शोहदा की मग़फ़रत के लिए दुआ की गई। बाद अज़ां साबिक टाउन नाजिम शाहिद बशीर, एडमिनिस्ट्रेटर कमरुद्दीन शेख ने तंजीमी कमेटी के रुकन के हमरा औरंगी टाउन के मुख्तलिफ शोधाओं के घरों पर जाकर उनसे मुलाकातें की और खिदमत खल्क फाउंडेशन के तहत ग़िज़ाई अजनास भी फराहम की। इस मौके पर खातून आंसू ना रोक सकी।
MQM ने एक बार फिर हक परस्ती का खुलकर सबूत दिया और पाकिस्तान के कौमी सानिए बल्दिया टाउन में खल्क़े खुदा की खोलकर खिदमत की। और आज MQM के कायद अल्ताफ हुसैन की अमली खिदमत ने एक बार फिर 98% मजलूम अवाम की खिदमत के दावे को यकीनन सच साबित कर दिया। कैमरामैन सलमान मुस्तफा के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो 1 कराची। और एक अच्छी खबर भी आपको देंगे। गवर्नर सिंध डॉक्टर इश्तुल खान ने बल्दिया उस्मा कराची के ज़ेर इंतजाम चलने वाले इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीजेज में CCU यूनिट 2 का इफ्तिताह कर दिया है। गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद खान ने बल्दिया उज़्मा कराची के ज़ेर एहतमाम चलने वाला दिल के मर्ज में मुब्तला अफराद के इलाज के लिए फेडरल बी एरिया में वाक़ा इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज अस्पताल में CCU 2 यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद खान के हमरा सूबाई वजीर डॉक्टर सगीर अहमद, रुकन कौमी असम्बली शेख सलाहुद्दीन, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मोहम्मद हुसैन सैयद, सीनियर डायरेक्टर सेहत डॉक्टर AD संजनानी और डायरेक्टर जनरल वर्क समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। गवर्नर सिंध ने वहाँ मौजूद मरीजों से उनकी खैरियत दरियाफ्त की और उनकी जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ भी की। जबकि इस मौके पर डायरेक्टर सेहत AD संजनानी ने गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद खान को अस्पताल के हवाले से ब्रीफिंग दी। इस मौके पर गवर्नर सिंध ने कहा कि इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज अस्पताल में दुनिया की जदीद सिटी स्किन मशीन समेत दीगर सहूलियात मरीजों के लिए मुहैया की जा रही हैं। यहाँ कंप्लीट उनका इंटर होने से लेके जिस कंडीशन में आते हैं जो भी ट्रीटमेंट है वो तमाम फैसिलिटीज यहाँ मौजूद हैं हार्ट पेशेंट्स के लिए। मुख्तलिफ जगहों से कराची में जो पेशेंट्स आते हैं, बल्कि अभी हमने देखा पेशेंट ईरान से भी आए हैं। गवर्नर सिंध ने वहां मौजूद डॉक्टर्स को हिदायत दी कि मरीजों के इलाज के लिए खुसूसी तवज्जो दी जाए। कैमरामैन जुनेद असलम के साथ नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 1 कराची। गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद खान ने कहा है कि सानिया बल्दिया टाउन के लवाहिकीन को मुआवजे की अदायगी, मुतासरीन की बहाली और रोजगार की फराहमी के लिए ताजे बरादरी से मुज़ाकरात जारी हैं। गवर्नर के खुसूसी फंड से कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज को 3 बड़ी बसें अतिया करने की तकरीब के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सानिया बल्दिया टाउन में जान बहक होने वाली कीमती जानों का नेमुल बदल नहीं। ताहम लवाहिकीन को मुआवजे की अदायगी और वर्षा को रोजगार की फराहमी के लिए कमिश्नर कराची की सरबराही में कमेटी कायम कर दी है। इसके अलावा तजावीज और अमली इक़दामात मुरतब कर रहे हैं। उनका कहना था कि सदर और वज़ीर आज़म इस सानहे के हवाले से मुसलसल राब्ते में हैं। उन्होंने भी मुतासरीन की इमदाद और बहाली को जल्द अज जल्द यकीनी बनाने की हिदायत की है। गवर्नर सिंह ने कहा कि नाशों की शनाख्त के लिए DNA के नमूने जमा करके लेबॉर्ट्री भिजवाए जा रहे हैं, जबकि कराची में भी इस तर्ज की लेबॉर्ट्री का कयाम अमल में लाया जाएगा। उनका कहना था कि कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज को जल्द ही यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाएगा। इससे कबल गवर्नर सिंह ने तीनों बसों की चाबियां कायम मकाम प्रिंसिपल के हवाले की। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची मोहम्मद हुसैन सैयद, म्युनिसिपल कमिश्नर मतानत अली खान और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। बल्दिया बस्ती के 2 जोन से मुकम्मल तनख्वाहों का मुतालबा कर दिया। निजाम की तब्दीली के साथ ठेकेदार मुश्किलात में पड़ जाएंगे। आइए आज एक बार फिर हम आपको सल्तनत बल्दिया बस्ती की शहंशाहियत और इसको अब जवाल का जो खतरा लाहक है उससे आपको आगाह करने की कोशिश करते हैं। हमने आपको बताया था कि सल्तनत बल्दिया बस्ती के हुक्मरान को सिंध हुकूमत ने 25 मई 2012 को एक हुक्म के जरिए फारिग करने के अहकाम दिए थे। इस फहरिस्त के तमाम अफसरान ने अहकाम की मुकम्मल पाबंदी की थी, लेकिन इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए जहाँ सल्तनत बल्दिया बस्ती कायम कर दी गई, वहीं वजारत बल्दियात के खिलाफ भी बगावत का ऐलान के साथ ही सल्तनत बल्दिया बस्ती ने अनोखे काम करना शुरू कर दिए थे। और हम आपको याद दिलाते हैं कि सिर्फ लियाकताबाद की रियासत में किस तरह काम अंजाम दिए गए। मुलाहिजा फरमाइए, लियाकताबाद जोन में कानूनी तौर पर इंदराज लाइबिलिटीज तकरीबन 5,49,53,000 से जायद हो चुकी है और सल्तनत बल्दिया बस्ती की लाइबिलिटीज की तफसीलात से आज हम आपको आगाह करने की कोशिश करते हैं। लियाकताबाद जोन में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 44 कोटेशनों की मदद से काम निकलवाए गए और 37,97,000 के बकायजात कर दिए, जबकि महकमा सेहत में 57 कोटेशन कर दी गई और इस मद में 5,60,000 से जायद के रकम बकायजात की मद में छोड़ी, जबकि टेंडर्स की अदायगी के लिए 15 कंपनियों की मद में 17,66,000 के बकायजात मौजूद हैं। महकमा B&R में 18 कोटेशन कर दी गई और 73,30,000 से जायद के बकायजात मौजूद हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल के महकमे में 6 कोटेशन की मद में 5,90,000 की रकम बकायजात की मद में छोड़ी, जबकि सेवरेज के कामों में भी 8 कोटेशन की मद में 38,84,000 के बकायजात, जबकि पानी के कामों के लिए 10 कोटेशन कर दी गई और 48,59,000 की रकम बकायजात की मद में छोड़ी, जबकि तकरीबात और सप्लाई समेत दीगर कामों की मद में 36 कोटेशन की गई और इस मद में 1,79,94,000 से जायद के बकायजात ताहाल मौजूद हैं। जबकि महकमा बागात में सल्तनत बल्दिया बस्ती ने जबरदस्त
सेंचुरी मारी और 102 कोटेशन कर डाली और इस मद में 54,68,000 से जायद के बकायदात छोड़े। अफसरान और मुलाजमीन के इलाज की मद में अदायगी के लिए 1,81,000 की रकम बकायदात में है, लेकिन इस नेक काम के लिए भी नवंबर 2011 से एक अफसर इलाज की मद में 6,000 रुपए के लिए ताहाल इंतजार में बैठा है, लेकिन सल्तनत बल्दिया वस्ती के पास रकम नहीं थी, जबकि लीव इनकेशमेंट की मद में 8,49,000 के बकायदात हैं और सिर्फ एक मुस्तहिक मुलाजिम अक्टूबर 2010 से महज 17,000 के लिए इंतजार में बैठा है। इन तमाम कोटेशनों के बावजूद, करोड़ों रुपए की लायबिलिटीज के बावजूद ठेकेदारों के करोड़ों रुपए के काम बाकी हैं और उनकी फाइलें ताहाल नहीं बनाई गई हैं और आज ठेकेदार पक्का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सल्तनत बल्दिया वस्ती खत्म हो गई तो ठेकेदार यकीनन हाथ मलते रह जाएंगे, क्योंकि सरकारी फाइलें न होने पर उनकी अदायगी आने वाले तो कभी नहीं करेंगे। जबकि हमने आपको बताया था कि न्यू कराची की रियासत ने 3 गाड़ियों का सौदा किया था और गाड़ियां आ भी गई थी, लेकिन इन तीनों गाड़ियों को गायब कर दिया गया था। जब मेट्रो 1 पे खबर नशर हुई तो 2 वापस आ गई, तीसरी ताहल लापता है, लेकिन 2 वापस आने वाली गाड़ियां भी अब गायब कर दी गई हैं, शायद नामालूम मुकाम पर मुंतकिल करके तफ्तीश की जा रही हो। लेकिन न्यू कराची की रियासत के 23 लाख डूब गए और अफसरान गाड़ियों से ताहाल महरूम है। फिर सल्तनत बल्दिया वस्ती के मामलात में बल्दिया उज़्मा कराची के म्युनिसिपल कमिश्नर मतानत अली खान ने भी जहां मदाखलत करने की जिसारत की थी, उसको भी फौरी तौर पर सल्तनत बल्दिया वस्ती ने सजा सुनाई और फेसबुक पे जो किया उसको भी हमने आपको दिखाया था। थोड़ा सा आपको दोबारा ये दिखाते हैं। ये बल्दिया उज़्मा कराची के म्युनिसिपल कमिश्नर मतानत अली खान है, जिन्होंने बल्दिया उज़्मा के अफसरान डॉक्टर शौकत जमान, नुमान अरशद और दीगर के हमरा शब बारात से पहले सल्तनत बल्दिया वस्ती का दौरा किया, लेकिन सल्तनत बल्दिया वस्ती को यह अदा पसंद नहीं आई। सल्तनत DMC सेंट्रल कराची फेसबुक पर जाकर आप वीडियो के बजाय अगर तस्वीर देखें तो आपको सल्तनत बल्दिया वस्ती का जलाल देखने को मिलेगा, क्योंकि म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया उज़्मा कराची मतानत अली खान को बड़ी ही खूबसूरती से आरी से भी ज्यादा खतरनाक चीज से काट दिया गया। ये न्यू कराची मोहम्मद शाह कब्रिस्तान का मंजर है, जहाँ म्युनिसिपल कमिश्नर मतानत अली खान दौरा करते हैं, लेकिन आप फर्क देख सकते हैं, मतानत अली खान गायब। और आइए मेहंदी हसन के मजार पर भी चलते हैं। ये मेहंदी हसन का मजार है, फातिहा ख्वानी भी हो गई, फूल भी डाल दिए, लेकिन म्युनिसिपल कमिश्नर मतानत अली गायब। और यकीनन म्युनिसिपल कमिश्नर मतानत अली खान ने सल्तनत बल्दिया वस्ती के मामलात में मुदाखलत करने की जो जुर्रत की थी उसकी सजा फौरी तौर पर उनको दे दी गई। तहम मतानत अली खान यकीनन यही कह रहे होंगे, इन्हें भला जख्म की खबर क्या कि तीर चलते हुए न देखा, उदास आँखों में आरज़ू का खून जलते हुए न देखा, अंधेरा छाया है इनके आगे, हसीन गफलत की रोशनी का, ये कागज़ी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का। ये सहल गुलशन में जब गए हैं, बाहर ही लूट ले गए हैं, जहाँ गए हैं ये 2 दिलों का करार ही लूटने गए हैं, कि दिल दुखाना है इनका शेवा, इन्हें है एहसास कब किसी का, ये कागज़ी फूल जैसे चेहरे में झूठ की जगमगाती महफिल में आज सच बोलने लगा हूँ, मैं हो के मजबूर अपने गीतों में जहर फिर घोलने लगा हूँ, ये जहर शायद उड़ा दे में डूबी जिंदगी का, ये कागज़ी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का।
तमाम आज सल्तनत बल्दिया वस्ती के इक़्तिदार को सख्त खतरात लाक हो चुके हैं और सल्तनत बल्दिया वस्ती की 2 रियासतों न्यू कराची जोन और नॉर्थ नाज़ाबाद जोन ने अपनी खुद मुख्तारी की बहाली के लिए बाकायदा ऐलान बगावत कर दिया और सल्तनत बल्दिया वस्ती को वाज़े तौर पर बता दिया है कि फंड्स की कटौती के बावजूद आने वाली ओज़ट्टी से अफसरान और मुलाजमीन को हुकूमत के ऐलान करदा 20% इजाफी तनख्वाहों के साथ तनख्वाहों की अदायगी को यकीनी बनाया जाए, वरना तनख्वाहें नहीं ली जाएंगी क्योंकि इसके अकाउंट में इतनी रकम मौजूद है। लेकिन अब दोनों रियासतें मजबूर हो चुकी हैं, उनके अवाम बल्दियाती वसाइल से महरूम हो रहे हैं। ये हमने एक आपको तस्वीर दिखाई, लेकिन सिंध हुकूमत की तरफ से रियासत के अंदर रियासत के क़याम का नोटिस नहीं लिया गया। शायद वो भी खौफजदा थे, लेकिन अब अंदरूनी बगावत से यकीनन न्यू कराची और नॉर्थ नाज़ाबाद की मजलूम आवाम को बल्दियाती सहूलतें मैसर आ सकेंगी, जो कि बल्दियाती मसाइल में घिर चुके हैं। अब आपको भी और हमको भी वक्त का इंतजार है। अजीज आरिफ, मेट्रो 1 कराची। और अब कुछ बात बल्दियाती इदारों की गफलत की। कराची के इलाके न्यू कराची में बल्दिया बस्ती की गफलत के बाइस मासूम बच्चा नाले में गिरकर जान बहक हो गया। आइए ये देखिए, ये न्यू कराची सेक्टर 11L के एक मकान का मंजर है जहाँ लोगों की बड़ी तादाद जमा है। यहाँ 1.25 साल का हसन बेग भी रहता था। इस खूबसूरत बच्चे को तो आप देख रहे हैं, लेकिन आज इसके बाप को देखिए और इसके दादा को देखिए और ये दादी के आंखों में आंसू, क्योंकि इसके घर के सामने ही पीर के दिन बरसाती नाले में 1.25 साल का खूबसूरत फरिश्ता हसन गिर गया और फिर मुस्कुराता हुआ चेहरा सबकी आंखों से ओझल हो गया, लेकिन आंखों में आंसू छोड़ गया। इस बरसाती नाले पर लोग खुद हिफाजत के लिए काम करना शुरू करते हैं तो मिठाई लेने वाले पहुंच जाते हैं और काम को रुकवा देते हैं। इस बरसाती नाले और मासूम फरिश्ते हसन बेग के घर से 2 फरलांग के फासले पर सल्तनत बल्दिया वस्ती का न्यू कराची जोन मौजूद है, लेकिन कोई ताहाल यहाँ नहीं आया और बच्चे का बाप काशिफ सिर्फ आज मातम कर सकता है। उसकी हालत दिखाता हूँ कि मैंने रात कैसे गुजारता हूँ। उसके इतने कपड़े मैंने सजा के रखे, मैं उनको देख देख के चूमता हूँ। अभी भी आ रहा हूँ तो उसके कपड़े समेट गया। थोड़ा बेड़ा कर इन लोगों का मना कर रहा था, इन लोगों को हाथ जोड़ जोड़ के कि भाई नहीं तोड़ो हमारे छोटे छोटे बच्चे। जबकि हसन के दादा आए भरते हुए अल्ताफ हुसैन से अपील करते हुए कहते हैं, जो हम लोगों का हाल है यार बयान नहीं कर सकते हम लोग। क्या बोलूं मैं कि हमारे घर का आप देखो, आपके मेरे घर का हाल क्या है। मेरे घर का हाल यकीन करो, लड़का मेरे पत्थर का बना हुआ बना हुआ है। ऐसा उसको समझ नहीं आ रही मैं करूं क्या। मैं अल्ताफ भाई जोड़ अल्ताफ भाई मेहरबानी करके हम लोगों पर इस इलाके वालों पर रहम फरमाएं। हम आपसे जोड़ के अपील ये जरूर करते हैं कि आप वो वाला नाला बनवाएं। ऐसा नहीं बनवाएं कि खाली दोनों तरफ दीवारें खड़ी करवा दी फिर नाला खुला पड़ा है। आपसे हम हाथ जोड़ के अपील करते हैं, बनवा दें। आप आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि हमारी औलाद गई है। जबकि दादी आंसू ना रोक सकी। हमने तो अपने दिल पे पत्थर रख लिए हैं, मगर अब मस्जिद और बच्चे ना गिरे इसमें। ताकि हमें सबसे अपील है, जितने भी टाउन वाले कोई भी है, जितने भी है, हमसे सबसे अपील है कि वो इनको नालों को हमारे बनवा दे बस। आज सल्तनत बल्दिया वस्ती के एक घर में मातम है और सल्तनत बल्दिया वस्ती साहने से ला इल्म और सामान जमा कर रहा है। खबर पल की नहीं। कैमरामैन सलमान मुस्तफा के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो 1 कराची। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। न्यूज
न्यूज में एक बार फिर खुशामदीद। बल्दिया उस्मा कराची के म्यूनिसिपल कमिश्नर मतानत अली खान ने कहा है कि जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद कुतुब और कुतुब खानों की अहमियत अपनी जगह कायम है। खालिद दीना हॉल लाइब्रेरी एसोसिएशन का शुमार पाकिस्तान की कदीम और तारीखी लाइब्रेरी में होता है। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अनवर शेख को लाइब्रेरी के लिए सालाना ग्रांट का चेक देने के मौके पर उन्होंने कहा कि खालिद दीना हॉल को तहरीक खिलाफ और तहरीक पाकिस्तान में नुमाया मकाम हासिल रहा है। इस हॉल में मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके भाई के खिलाफ बगावत का मुकदमा चला, जबकि बानी पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की ज़ेर सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग के भी कई इजलास मुनक्किद हुए, जिसके बायस इसे तारीखी विरसा करार दिया गया है। बल्दिया उस्मा कराची ने इस तारीखी विरसे की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कसीर रकम मुख्तस की है ताकि इस तारीखी मकाम को इसके मुकम्मल और असल स्ट्रक्चर पर कायम रखकर आइंदा नस्लों के लिए महफूज रखा जा सके। उनका कहना था कि बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से खालिद दीना हॉल लाइब्रेरी एसोसिएशन के लिए तवील अरसे बाद ग्रांट की बहाली एडमिनिस्ट्रेटर कराची मोहम्मद हुसैन सैयद की अदब दोस्ती का अमली सबूत है। तहम जरूरत इस बात की है कि इल्मी और अदबी शख्सियात और मुखय्यर हजरात भी कुतुब बीनी के फरोग और इस समाजी इदारे की बहाली के लिए अपना किरदार अदा करें। बल्दिया मरीर में फंड्स की कटौती के बायस मसाइल के अंबार लग गए। ये मसाइल क्या हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। आइए ये देखिए सिंध हुकूमत की तरफ से फंड की कटौती के बाद मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में बल्दियाती मसाइल किस हद तक बढ़ चुके हैं और ये मलीर कैंट जाने वाली मॉडल कॉलोनी की अहम शाहराह है, जहाँ मौजूद कचरा कुंडी मुकम्मल तौर पर आबाद हो चुकी है। और यही नहीं, अफगानियों के रोजगार के मौके जरूर फराहम हो रहे हैं। लेकिन आधी शाहराह तकरीबन बंद हो चुकी है और कब्रिस्तान के छोटे दाखिली रास्ते पर भी यही सूरत हाल है। अगर गली के अंदर हम दाखिल हो जाएं तो सेवरेज का निजाम भी पूरे मलीर की तरह यहाँ भी मौजूद है। लेकिन बदहाल गटर जहाँ भरे हुए हैं वहीं उबल भी रहे हैं। लेकिन इन महल्ले वालों ने ब्रेकर बनाकर खुद को महफूज करने की तमाम तक कोशिश की। लेकिन इसी महल्ले की खातून को देखिए, कोशिश कर रही हैं कि गली से बाहर आ जाएं और बेचारी कामयाब भी हो गई, लेकिन पैर गीले करने पड़ ही गए। आगे चलिए, ये अंदरूनी गली का मंजर है और इसके साथ हाजी रहीम कोट का मंजर, यहाँ खेल का मैदान मुकम्मल तौर पर सेवरेज के पानी में डूबा हुआ है और सेवरेज बोर्ड को चीख चीख कर बुलाने की कोशिश कर रहा है। जबकि यहाँ अब्बासी स्कूल के साथ साथ गवर्नमेंट स्कूल भी मौजूद है, लेकिन बच्चे खेलकूद से महरूम। जबकि इस मौके पर इलाके के लोगों ने और खुसूसन खातून ने मेट्रो वन को बताते हुए कहा, इतना गंदा हो रहा पानी, इतनी गंदगी जिसका हिसाब नहीं है, ना कोई इधर सफाई करने वाले, ना कोई बोलने वाला, इधर कोई भी गटर बंद पड़े हुए। अब महीने से पहले जो गटर है वो खुला हुआ है, बोल बोल के थक गए, कोई नहीं आ रहा। ये तक महीना हो रहा है, ये गटर का सेवरेज का आप देख रहे हैं, ग्राउंड हाल ये, स्कूल ये है, बच्चे पढ़ रहे हैं या तालीम यहाँ दे रहे हैं, या कोई वो सहूलत नहीं है। मलीर में जहाँ बेइंतहा मसाइल हैं, एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर मुख्तार अली खलीजो ने भी अपनी मायूसी का इजहार किया है। आज मैं बता दूं, हमारी ये पोजीशन है कि हमने कोई गाड़ी आज नहीं निकाली कचरा उठाने के लिए। आपने पूरा राउंड किया होगा, पूरे मलीर की विजिट की होगी, कहीं भी आपको गाड़ी कचरा उठाते हुए नजर नहीं आएगी, इसलिए कि अभी हमारी पोजीशन फंड्स के हवाले से, डीजल को पेमेंट के हवाले से कुछ नहीं रही और उन्होंने डीजल देना बंद कर दिया है। आज से हुकूमत अवामी मसाइल के हल में यकीनन अपना किरदार अदा करके बल्दियाती इदारों की साख को बचा सकती है। कैमरामैन सलमान मुस्तफा के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो वन कराची। कुछ बात करेंगे कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने नेपरा और ओगरा की तर्ज पर पानी के निर्ख के तयन के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी के कयाम का मुतालबा कर दिया। वाटर बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर मिसबाहुद्दीन फरीद, जो साउथ एशिया यूटिलिटी नेटवर्क के सदर और पाकिस्तान वाटर ऑपरेटर पार्टनरशिप के मेंबर भी हैं, उन्होंने विफाकी सेक्रेटरी खजाना के नाम एक मरासले में कहा है कि यूटिलिटी सर्विसेज में पानी की फराहमी एक महंगा तरीन अमल है। वाटर बोर्ड को पानी की फराहमी बरकरार रखने के लिए हर माह 1 अरब 45 करोड़ के अखराजात बर्दाश्त करना पड़ते हैं, जबकि इदारे की माहाना आमदनी 50 करोड़ रुपए है, जो नए मंसूबे तो दरकिनार मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर की मुरम्मत के लिए भी नाकाफी है। उन्होंने कहा कि जरूरत इस अमर की है कि फराहमी आपके इदारे को इख्तियार दिया जाए कि वो पानी की फराहमी पर आने वाले अखराजात का तयन करके टैरिफ हुकूमत की जानिब से कायम करदा रेगुलेटरी अथॉरिटी को अरसाल करें और वो पानी के टैरिफ को इस तरह नाफिज करें जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत के निर्ख ओगरा की जानिब से मुकर्रर किए जाते हैं। लिहाजा सेक्रेटरी खजाना इस मामले में अपना किरदार अदा करें।
पाकिस्तान रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी प्रोजेक्ट के रिहायशियों ने सोसाइटी चेयरमैन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। पाकिस्तान रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी प्रोजेक्ट के लिए KDA A2 गुलशन इकबाल 10A के अलॉटीज ने पाकिस्तान रेलवे हाउसिंग सोसाइटी के चेयरमैन अब्दुल खालिक फारूकी और उनके हवारियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। 1990 से अलॉट की जाने वाली अलादीन पार्क गुलशन इकबाल के पीछे रेलवे की एम्प्लॉइज सोसाइटी तरक्याती कामों से ताहाल महरूम है। पुलिस को भी ये मालूम है कि वो इंतहाई क्रिमिनल हर किस्म के जराइम होते हैं इन झुग्गियों में। हमारे मियां ने इतनी मेहनत की है कि सारी जितनी जमा पूंजी ना इस मकान पे लगा दी है, मकान और उसके और जब बच्चा कमा रहा था वो भी सब इसी में लगा दिया। अब घर बना के तैयार कर दिया है, लेकिन हम रह नहीं सकते इसमें। न बिजली है, न गैस है, न पानी है, न रोड है। अब हम इसमें कैसे रहें? यहाँ पे सेफ्टी हो, क्योंकि जाहिर है ये इलाका वीरान है। अगर यहाँ पे सड़कें बनेंगी, बाकी सहूलतें आएंगी, बिजली होगी, रोशनी होगी, तो तहफ़्फ़ुज़ भी होगा, सेफ्टी भी होगी, लोग आबाद होंगे, आएंगे यहाँ पे। हमारा मसला ये है कि ये हमारे जेन्युइन प्लाट्स हैं, हम इसके लीगल ऑनर हैं। हमारे प्लाट्स की 2 नंबर फाइल बना के फारूकी साहब जो है दूसरे लोगों को भेज देते हैं और यहाँ से हम लोगों से भत्ता ले लेते हैं, महीने के पैसे ले लेते हैं। लेकिन इन पे कहते हैं अभी काम हो रहा है, अभी काम हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। हमें 10-12 साल हो गए। जबकि दूसरी जानिब रेलवे हाउसिंग सोसाइटी के मुलाजमीन ने सहूलियात के फुकदान के बाइस चेयरमैन अब्दुल खालिक फारूकी को बरतरफ करने का मुतालबा भी कर दिया। रेलवे सोसाइटी का ये फारूकी ना यहाँ पे लाइट देता है, ना सुई गैस देता है, ना पानी देता है। डेवलपमेंट की मद में लाखों रुपया हमसे ले लिया है और हमारे यहाँ काम नहीं कराते। हम लोग इतने परेशान हैं, किस तरह ये अपने घर को आबाद करें, किस तरह इन प्लाटों को बनाएं। 2 नंबर फाइलें बना रहे हैं ये लोग और कोई भी यहाँ काम नहीं करा रहे। फारूकी कान खोल के सुन ले, अगर इसने 15 दिन के अंदर हमारे काम नहीं कराए तो मैं इन सब लोगों को लेके जरदारी बिलावर हाउस जाऊंगी। 2005 में इन्होंने जो है हमारे प्लाट पे जब कब्जा करा दिया तो हमसे कह रहे हैं जी डेवलपमेंट का काम हो रहा है और आप अपने आगे कब्जा करें। जब कब्जा करने आए तो हमारे ही प्लाटों की मिट्टियां खोद के इन्होंने वो कर दी। 5-5, 6-6 फुट हमारे प्लाटों को खड्डा कर दिया। अब हम अगर बनाते हैं तो 2-2, 2.5 लाख रुपए जो है हमारे इसमें खर्च हो जाते हैं। ये बिजली के खंभे दिखाने के लिए लगा दिए गए हैं। रेलवे अलॉटीज ने हक परस्त अरकान असेंबली से मसाइल हल करने की अपील की है। रिक्वेस्ट करूंगा हक परस्त भाइयों से, इकबाल मोहम्मद अली भाई से और नदीम मकबूल साहब से कि वो पर्सनली इसको देखें, मसले को हल कराएं, डेवलपमेंट देखें। हमें बड़ी उम्मीद है अपनी हक परस्त जमात से कि वो हमारे मसले को कंसिडर करेगी। हम नहायत ही शुक्रगुजार हैं और मशकूर हैं हक परस्त क़यादत के और उनके जो MPA हजरात हैं और MNA हजरात हैं और जो उस वक्त के टाउन नाज़िम थे सैयद वासिया जलील साहब का। जनाब अल्ताफ हुसैन भाई से भी मैं अपील करता हूँ, अगर ये आवाज़ हमारी उन तक पहुँच जाए तो खुदा राज जो है ना, ये इन लैंड माफिया से हमें कराची से जैसे निजात दिला रहे हैं, इस टुकड़े को भी निजात दिला दें। पाकिस्तान रेलवे की नाअहली तो दुनिया भर में मशहूर हो ही चुकी है, लेकिन अगर रेलवे के अफसरान गरीब और नादार मुलाजमीन के मसाइल हल करने पर तवज्जो दें तो गरीबों की दुआएं रंग ला सकती हैं। कैमरामैन रिजवान अनवर के साथ नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 1 कराची। कराची के इलाके मंजूर कॉलोनी में बारिश के बाद निकासी आब का मुनासिब निजाम न होने के बायस मसाजिद सीवरेज के पानी में डूब गई हैं। बारिश रहमत होती है, लेकिन इसको जहमत बनने में कौन से अवामिल कार फरमा होते हैं, इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है। शहर कायद जैसे तरक्की याफ्ता शहर में पोश इलाके डिफेंस व्यू से मुल्हिका बस्ती मंजूर कॉलोनी में भी बारिश के बाद तबाही और बर्बादी के मनाजिर मुतलका हुकाम की सुस्ती और नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। बारिश के पानी की निकासी न होने के सबब मसाजिद तक सीवरेज के पानी में डूब गई हैं। आने जाने वाले लोगों को जो मुश्किलात हैं वो बयान से बाहर हैं। कई बच्चे भी गिर जाते हैं और स्कूल में कोई बच्चा नहीं पूरे आता। मुतलका हुकाम का निकासी आपके इंतजामात का दावा किस हद तक दुरुस्त है वो इन इलाकों के मकीन बता रहे हैं। यहाँ पे गंदगी बहुत है, यहाँ पे कोई पानी निकालता नहीं है, यहाँ नाले सारे भरे हुए, ना गटर है, ना पानी की लाइन डली हुई है इधर कोई बीच में। कई लोग अपनी मदद आपके तहत बारिश और सीवरेज का पानी निकालने में मसरूफ अमल हैं, तो कुछ खवातीन गुजरते हुए इक़्तिदार में बैठे लोगों को कोसते हुए गुजर जाती हैं। इधर कोई सफाई वाला नहीं आता, कोई कुछ नहीं आता। हमारे घर के पास कचरे के ढेर लगे पड़े हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या अरबाबे इक़्तिदार सिर्फ वोट के हसूल के लिए ही इन इलाकों का रुख करते हैं या फिर गफलत का मुजाहरा किया जा रहा है। कैमरामैन नुमान सईद के साथ फारूक भुट्टा, मेट्रो 1 कराची।
एडमिनिस्ट्रेटर मलिर मुख्तार अली पलेचो ने कहा है कि बल्दियाती अफसरान अपनी पेशा वाराना सलाहियतों और तजर्बात को बरूए कार लाते हुए महकमे की कारकर्दगी बेहतर बनाने पर तवज्जो दें। मलिर नेशनल हाईवे पर ग्रीन बेल्ट के तज़ीन व आराइश के कामों का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि एहसास जिम्मेदारी वो जज्बा है जो किसी भी काम को सरअंजाम देने और बेहतर तरीके से पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए जरूरी है, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बल्दियाती अफसरान इस जज्बे से आरी होते जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर मलिर ने मुताल्लिका अफसरान को हिदायत की कि मरकजी शाहराहों के ग्रीन बेल्ट के तज़ीन आराइश और देखभाल को यकीनी बनाया जाए। उनका कहना था कि ग्रीन बेल्ट इलाके की खूबसूरती में नुमाया किरदार अदा करते हैं। यही वजह है कि दीगर बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के साथ ही ग्रीन बेल्ट की बेहतरी के लिए भी तरजीही बुनियादों पर ठोस इकदाम किए जा रहे हैं। कराची में एमए जिना रोड के साथ वाक़ कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में गंदगी और गलाजत के ढेर लग गए हैं। देखते हैं इरफान अब्बासी की रिपोर्ट। कराची की मसरूफ तरीन शाहरा अहमद जिना रोड के साथ ही वाक़ई कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में गंदगी और गिलाजत के ढेर इंतजामिया की कारकर्दगी को मुंह चिढ़ा रहे हैं। यहाँ रहने वाले इंसानों की जिंदगियां और रहन सहन पर नजर डाली जाए तो किसी भी सूरत में इंसान होने का गुमान ही नहीं होता। यहाँ मौजूद अफराद का कहना है कि हर माह मेंटेनेंस के नाम पर बाकायदगी से रेंट और मेंटेनेंस के नाम पर भारी रकूम तो ली जाती है, ताहम ये रकूम कहाँ खर्च होती है कुछ मालूम नहीं। कमिश्नर कॉम्प्लेक्स जो मजिस्ट्रेट्स फ्लैट के नाम से भी मशहूर है, यहाँ जमा होने वाला गंदा पानी कीचड़ की सूरत इख्तियार कर चुका है, जबकि यहाँ जमा शुदा बारिश के पानी में मौजूद मच्छर मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन रहे हैं। साथ ही रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए यहाँ अपनी मदद आपके तहत एक कुआं भी बनवाया गया है जिसमें मुख्तलिफ अक़साम के कीड़े मकोड़े मौजूद हैं। यहाँ के मकीनों का कहना है कि इंतजामिया को मुतादिद बार दरख्वास्तें की जा चुकी हैं, ताहम इंतजामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। जब से सिटी गवर्नमेंट बनी है यहाँ पर हमारे इलाके में कोई सफाई सुथराई का कोई काम नहीं हुआ, और जब बारिश आती है यहाँ तकरीबन चूंकि ये लेवल बहुत नीचे है, पूरे इलाके का पानी तकरीबन 2 to 2.5 फीट यहाँ जमा हो जाता है। जलालत वाली जिंदगी गुजार रहे हैं अल्लाह की कसम के। पीछे हमारे देखें आप गंदगी कीड़े सारे जरासीम हमारे घर में घुस रहे हैं। अभी मेरे बेटे की शादी हुई, कितनी परेशानी हुई, कोई बदबू के मारे कोई मेहमान आना पसंद नहीं कर रहे थे। यहाँ रह रहे खुद ही अपनी मदद आपके तहत काम हो रहा है। यहाँ पर इन फ्लैट्स की देखभाल के लिए यहाँ केयर टेकर भी मौजूद हैं, ताहम अपनी निजी मसरूफियात के बाइस वो इस जानिब तवज्जो ही नहीं देते। यहाँ के लोगों का कहना है कि मुतादिद बार इंतजामिया को शिकायत की जा चुकी है, ताहम कोई कार्रवाई नहीं होती। सबके फंड कट रहे हैं, उनकी सैलरी में से कट रहा है, रेंट कट रहा है और जो भी अलाउंसेस है वो कट रहे हैं, लेकिन हमारे माशाल्लाह केयर टेकर साहब जो है उनको कह के थक गए। सीवरेज का निजाम था, मीठे पानी के जो वाटर टैंक है उन तक में गटर का पानी भरा हुआ है। कमिश्नर साहब से भी हमारी मुलाकात हुई थी इंक्रोचमेंट के हवाले से, तो उन्होंने हमसे वादा किया कि ये इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। एक बंदे को परमिशन दी थी, वो भी उन्होंने विड्रा कर ली है। अब नेक्स्ट टाइम दोबारा मंडे को मुलाकात दोबारा है, इंशाल्लाह ताला बेहतर है। अल्लाह। कैमरामैन आमिर जमील के साथ इरफान अब्बासी, मेट्रो 1 कराची। और यहाँ पर आपको ये बताते हैं कि जिला कसूर में बल्दियाती निजाम न होने की वजह से मामूली बारिश भी शहरियों के लिए जहमत बन गई। अशरफ सावल की रिपोर्ट। बल्दियाती निजाम न होने की वजह से मामूली बारिश शहरियों के लिए जहमत बन गई। जगह जगह गंदगी के ढेर, वबाई अमराज फैलने का खतरा। शहरियों ने बल्दियाती निजाम की बहाली का मुतालबा कर दिया। मुल्क भर की तरह जिला कसूर में भी बल्दियाती निजाम न होने की वजह से आवाम को परेशानी का सामना है। थोड़ी सी बारिश की वजह से बसरपुरा, खारा मोड़, स्टील बाग, दरबार वाली गली और दीगर नसीबी इलाके बारिश की मामूली पानी की बर्दाश्त न कर सके। पानी लोगों के घरों में दाखिल, इलाका मकीनों का कसूर, इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। खवातीन और बच्चे अपने घरों से पानी निकालते रहे। MP साहब के पास पता नहीं कितनी दफा गए हैं। भाई अगर बल्दियाती निज़ाम होता तो ये गलियाँ सब साफ होते जी। तो नुकसान की बात यह है कि जब ये निज़ाम खत्म हुआ है तो देखो ये क्या हालात है हमारी गलियों का। तो हमारी इसी तरह जगह जगह गंदगी के ढेर लग जाने से वबाई अमराज फैलने का खतरा है। उस्मानवाला के जामिया मस्जिद हनफिया रज़िया के बराबर गंदगी का सबसे बड़ा ढेर लगा हुआ है, जिसमें बारिश की वजह से बदबू फैल रही है। लोग बल्दियाती निज़ाम की शदीद कमी महसूस कर रहे हैं। ये तो जेड़ा भी थे एमपी MLA आवेगा, ठीक है, साढ़े निज़ाम देख लो, साढ़े पानी जिले भी इधर में निज़ाम है, कोई नहीं बल्दिया वाला बंदा आता के इतने ज्यादा ढेर हैं कि ये जो डेंगू की वबा है, हमें तो ये शक पड़ रहा है लाहौर की बजाय सबसे ज्यादा यहाँ फैलेगी। तो उस वक्त हर गरीब आदमी को ग्रास रूट लेवल पे इंसाफ मिलता था,
लोकल लेवल पे वो नहीं होते जी, वो MNA MP तो वो तो जाते हैं दिल्ली में बैठ जाते हैं जी, वो अवाम के काम अवामी नुमाइंदगी करते हैं। अगर बल्दियाती इदारे बहाल होते तो आज इतनी गंदगी के ढेर न लगे होते और लोगों के घरों में पानी न जाता। साबका जिला नाज़िम राना इम्तियाज, साबका तहसील नाज़िम कसूर नवीद रिजवी ने अपने दौर में खूब तरक्याती काम करवाए थे, मगर अब इस निज़ाम को खत्म होने के कई साल गुजर गए। आइंदा इलेक्शन जब होंगे तो यहाँ पे जो भी बल्दियाती नुमाइंदा आएगा, हम शदीद किस्म का हमारा रद्द अमल होगा और हम भी इनको जो है ना वोट के नाम पे एक जो उनकी शदीद मुखालफत करेंगे। कैमरामैन जहांगीर और टीम के साथ अशरफ कामल, मेट्रो 1 कसूर। बल्दियाती न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट metro-1.tv।